हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और आप सभी की जो तैयारी है आप सभी ने स्टार्ट कर दी है। तो देखिए, हमारे चैनल पे भी जो है आपकी तैयारी स्टार्ट हो गई है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की, ठीक है, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी साथियों हमारे चैनल पर आप सभी की स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लिया। टेलीग्राम से डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम का जो अपडेट आएगा वो भी आपको जो टेलीग्राम से के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी जो फ्री का पीडीएफ भी है आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और जो क्लासेस है, याद रखिएगा, हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, किसी एक स्टेट के स्पेसिफिक बच्चों के लिए क्लास नहीं बनाई जा रही है। सभी स्टेट के बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और बाकी अगर आप सभी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहेगा एग्जाम के बारे में, तो आप लोग हमें नीचे डीएम करके क्लास में पूछ सकते हैं, या तो हमारे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वहां पे आप लोग जाके हमें डीएम करके पूछ सकें, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ, या जो भी आपके भाई बहन छोटे बड़े जो भी हो, और जो भी इंट्रेंस एग्जाम 2026 देना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं 2026 में, उनके साथ क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया, मुद्रा स्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है, बताइए। मुद्रा स्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है, बताइए। तो देखिए, मुद्रा स्फीति में क्या होता है कि कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया आपका सही उत्तर, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, बहुत कम माल के लिए बहुत अधिक धन की आपूर्ति हो जाने से मुद्रा स्फीति का जन्म हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, यानी कि बहुत कम माल के लिए बहुत अधिक धन की आपूर्ति हो जाने से मुद्रास्फीति का जो है जन्म होता है। क्लियर है सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, आपका दूसरा नंबर है आपके सामने स्क्रीन के। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया आपका क्वेश्चन में, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा लिखित निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था, बताइए। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन या महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। क्या था यह, तो आपका समाचार पत्र था, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए, यह जो है दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के लिए जातीय भेदभाव से लड़ने और नागरिक अधिकारों को जीतने के लिए सन 1903 से 1915 तक अस्तित्व में था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर है। उत्तर दीजिएगा। एडिशन वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था, बताइए। 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था। तो आपका सही उत्तर होगा, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच को बोना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना जो है, शिवाजी को मारने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की योजना के प्रथम चरण को 24 अप्रैल 1665 को, ठीक है। कब, 24 अप्रैल 1665 ईस्वी में जो है वज्रगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। क्लियर सभी को। तो 1665 के पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य यह था कि जो राजा जयसिंह था, इसने बीजापुर के जो सुल्तान है उनसे जो है पुरंदर की संधि की, और किसको, तो शिवाजी को
मारने की योजना बनाई थी, हत्या करने की योजना बनाई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका साथी, चौथा नंबर, निम्नलिखित का मेल कीजिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार यानी कि ग्रेट ग्रेट बाथ में प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला का मिलान चौथे से हो जाएगा। हड़प्पा, हड़प्पा में क्या है? तो हड़प्पा में है आपका स्टेच्यू ऑफ प्रिस्ट। ठीक है, हड़प्पा में है हमारा स्टेच्यू ऑफ प्रिस्ट। कालीबंगन में क्या है? तो कालीबंगन में जो है हमारे साथियों है हल्के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, कालीबंगन में हमें जो है हल्के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। लोथल से हमें पत्तन यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्लियर सभी को? चार है, एक है, तीन है, दो है हमारा मिलान। ठीक है, चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने दिया गया है साथियों, पांचवा नंबर। ठीक है, रक्त का रंग जो है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? बताइए, रंग का जो रंग रक्त का यानी कि जो हमारा खून है, ब्लड है, उसका जो रंग है किसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल रंग का होता है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर, हीमोग्लोबिन जो है इसकी उपस्थिति के कारण हमारा जो खून है, रक्त है, क्या होता है? लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है आपका छठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जो है सफेद हाथियों का देश कहते हैं? बताइए, थाईलैंड को, अफ्रीका को, क्यूबा को या टर्की को? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस देश को जो है सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया साथियों सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर है? चलिए, अगर देखिए आपको क्लासेस पसंद आती जा रही है तो क्लासेस को आप लोग लाइक करिए। जो भी अपने फ्रेंड है उनके, जो आप सभी का ग्रुप है उसमें जो है क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास पहुंचाएंगे तो हमें भी जो है थोड़ा अच्छा लगेगा। और अभी तक आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चेक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लास को। ठीक है, चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, सॉरी, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, सागौन है, बरगद है या नारियल है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अगर देखा जाएगा तो आपका बरगद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक ही साथ दिया गया है। चलिए, 9 नीचे भी दिया गया है, तो कोई बात नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है आपके यहाँ पे? तो देखिए, जेलीफिश, लॉबस्टर, सालमन, वेल। तो मछली प्रजाति पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा सालमन। सालमन जो है हमारी क्या है? मछली है। क्लियर से को, सालमन क्या है? हमारी मछली है। याद रखिएगा, जेलीफिश, लॉबस्टर और वेल जो है मछली में नहीं आते, इतना याद रखिएगा। सालमन हमारी एक मछली होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 यहीं पे दिया गया है, देख लेते हैं। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? बताइए, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये आपकी कहलाती हैं साथियों हैचुर। ठीक है, हैचुर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। किसी क्षेत्र का प्रतिरूप जिसमें जिसमें उसके पृष्ठ की असमानताएं उच्चावच के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं, वो आपकी हैचुर कहलाती हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया हैचुर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? इसलिए आपसे बोला जाता है कि जब ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म से थोड़ा हट के खड़ा हो जाइए। ठीक है, थोड़ा सा जो रेल की पटरी है उससे थोड़ा पीछे हट के खड़े हुई है। ठीक है, तो देखिए इसका रीजन होता है कि उनके बीच जो है तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर आता है, इसकी वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हुआ। उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर के कारण सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल लागत हैं
और इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो रेलवे के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव इसलिए महसूस करता है कि उनके बीच क्या होता है, तेजी से गतिमान वायु के कारण क्या होता है, दाब में अंतर आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 11 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। आपने समझे, देखिए ये आपकी रेल की पटरी होती है, आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे सपोज खड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो ये अपने साथ क्या होती है, वायु इसके साथ जो है तेजी से चलती रहती है। तो यहाँ पे जो स्थिर वायु है, जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ की जो वायु है आपके सामने की, ये वायु इसके तरफ क्या होती है, खींचते हुए जाती है। इसकी वजह से आप क्या होते हैं, यहाँ से खिंचाव इसकी तरफ महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर है, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक फंस जाने पर डेटा नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं बताइए। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक फंस जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है साथियों आपका कंजक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। डेटा नेटवर्किंग यानी कि नेटवर्क भीड़, भीड़ बोलते हैं इसको। ठीक है, कि कम गुणवत्ता, यह तब उत्पन्न होता है जब एक नेटवर्क लोड या अधिक डेटा ले जाने में क्या होता है, असमक्ष होता है। ठीक है, इसे कंजक्शन कहते हैं। चलिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका जन्म आपका 1890 ईस्वी में कहाँ पे, पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था, 1890 ईस्वी में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, बताइए। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, हाइड्रोजन से। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन से जो है सबसे कम प्रदूषण होता है, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने दिया गया है 14 नंबर प्रश्न है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित होते हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया साथी आपका सही उत्तर है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में स्थित है। कहाँ पे, तो पुरी नामक शहर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 15 नंबर। सिरका क्या है, बताइए सिरका क्या होता है। तो सिरका आपका जो देखिएगा, जो अचार में डाला जाता है वो क्या होता है, तो सिरका जो है आपका एक तनु एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। सिरका हमारा एक तनु एसिटिक एसिड अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 16वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य बताइए। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है, तो खुला बाजार कार्यवाही से आपका तात्पर्य होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। खुला बाजार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को जो है खुला बाजार की कार्यवाही कहा जाता है। इसके अंतर्गत साख यानी मनी सप्लाई का विस्तार बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में सिक्योरिटीज खरीदता है। ठीक है, अगला प्रश्न 17 नंबर है। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, बताइए। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य इन चारों में से कौन सा है, कथक है, कथकली है, भांगड़ा है, या गरबा गरबा है। तो गरबा आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए आगे आपके अगले क्वेश्चन पे 18 नंबर पे उत्तर दीजिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा साथियों, आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 14 जो है सॉरी, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है अधिकार विधि के समक्ष उल्लेखित है। इसमें जो अनुच्छेद 14 है इसमें समता का अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष जो है न्यायिक सुरक्षा पाने का हकदार होते हैं। ठीक है,
आ गए आपके 19 नंबर प्रश्न पे। देखिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं, बताइए। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं, तो आपस में जुड़े द्वीप समूह को कहा जाता है आपका यहाँ पे आर्किपिलागो, ठीक है। आर्किपिलागो आपस में जुड़े द्वीप समूह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। मद्य निषेध का, भारी उद्योग का, ग्राम पंचायत का, श्रम की गरिमा का। तो महात्मा गांधी ने जो है आपका भारी उद्योग, इसका जो है समर्थन नहीं किया था, याद रखिएगा, ठीक है। मद्य निषेध का किया था, ग्राम पंचायत का किया था, श्रम की गरिमा का किया था, ठीक है। लेकिन भारी उद्योग का जो है इन्होंने समर्थन नहीं किया था। 21 नंबर पर राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए। राज्यपाल का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 वर्षों का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति तो जो है 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको उसके पद से पहले भी हटा सकता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है गदर पार्टी से नहीं था, बताइए। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है गदर पार्टी से नहीं था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो बाबा गुरुदत्त सिंह सोना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध जो है गदर पार्टी से नहीं था, ठीक है। लाला हरदयाल मोहम्मद बरकतुल्ला सोहन सिंह भाखड़ा का संबंध जो है गदर पार्टी से था, ठीक है। जबकि बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध आपका कोमागाता मारू जहाज प्रकरण से था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा, बताइए। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन आपका देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन आपका थायरॉक्सिन होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका है 24 24 ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति होती है, बताइए। ट्रांसफार्मर जो है इसका कार्य क्या होता है, किसको परिवर्तित किस में करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है आपका कम वोल्टेज एसी को जो है उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम वोल्टेज एसी को जो है उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देती है, या केवल जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। यह चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए 25 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसका उत्तर देंगे राइट आंसर क्या होगा। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार जो है कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग है। आजकल आपका देखा जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग आपने बहुत सुना होगा, तो यही आपका कार्य है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में जो है करता है, ठीक है। अगर कोई एप्लीकेशन आपको यूज करना है तो आपने देखा होगा कि आप वेब ब्राउजर पर जाके कोई लिंक पे जाते हैं तो पूरा का पूरा वहां पे आप जैसे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, ठीक है, बिना उसको डाउनलोड किए। तो आपका क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार होता है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का चेक कमेंट में। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे आके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे फ्री का पीडीएफ आप सभी को मिलेगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।